मैं तुम्हारे वेश में यहाँ से बाहर निकलूंगी। ऐसे में किसी को मुझ पे संदेह भी नहीं होगा। यदि किसी ने देख लिया कि आपके स्थान पर मैं हूँ तो मैं क्या करूँगी? कह देना मैंने तुम्हें मेरी सौगंध दी थी। मुझे अपने बहुत डर लग रहा है। इस समय मुझे अशोक के अतिरिक्त और किसी बात की चिंता नहीं है। समय आ गया है सम्राट, जब हमें मगध के गौरव के लिए, मगध की सुरक्षा के लिए राजकुमार अशोक के बारे में कोई निर्णय लेना ही होगा। क्योंकि यदि आज भी हम मौन रह गए तो वो दिन दूर नहीं जब मगध के युवक अपने ही पिता पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हो जाए। आपको यह निर्धारित करना होगा सम्राट कि नियम तो नियम है, उसे तोड़ने वाला दंड का पात्र होता है, चाहे वो कोई साधारण नागरिक हो या कोई राजकुमार। सम्राट, सम्राट, इससे पहले आप कोई निर्णय लें, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सोच लो, क्योंकि एक पहेली जो तुम इतने समय से नहीं सुलझा पाए, उसका उत्तर हमारी बात से मिल सकता है। हाँ अशोक, जिस प्रश्न के उत्तर के लिए तुम न जाने कितनी रात सोए नहीं, कितने दिन व्याकुल रहे, अशांत रहे, असहाय रहे, वो तुम्हें मेरी बातों से प्राप्त हो सकता है। अशोक, आचार्य चाणक्य की मृत्यु का रहस्य हमें ज्ञात है। आचार्य चाणक्य की मृत्यु में ही अशोक के ऐसे व्यवहार का रहस्य छुपा है। आचार्य उसके मार्गदर्शक थे, वो अशोक की ऊर्जा को नई दिशा प्रदान किया करते थे। अशोक अग्नि था तो आचार्य ये सुनिश्चित किया करते थे कि उस अग्नि को प्रकाश पुंज मिले, वो किसी को भस्म ना करे। उन आचार्य की निर्मम हत्या कर दी, आचार्य चाणक्य की हत्या। हम सब पे क्या बीती थी आपको स्मरण है ना? अब स्वयं कुछ क्षण के लिए अपना नियंत्रण खो बैठे थे। फिर अशोक के साथ ऐसा क्यों? उससे इतनी अपेक्षा क्यों रखी जा रही? अशोक को कभी आपके साथ इतना भी समय नहीं मिला कि वो अपनी भावनाओं को संभालना सीख सके। इस दुखद घटना के पश्चात कुछ ही समय के बाद उसे तक्षशिला भेज दिया गया, जहां उसने मनुष्य की वास्तविकता देखी। वो मृत्युशैया पे था, फिर भी विजयी होकर लौटा, और लौटा भी तो कहा जहां उसका बड़ा भाई सुशील उसके स्वागत के लिए नहीं बल्कि उसका विरोध करने के लिए, उसे अपमानित करने के लिए तत्पर खड़ा था। इसी सभागृह में सब कुछ हुआ था, स्मरण है ना आपको? राजमाता हेलेना, उन्होंने तो अशोक के माध्यम से आपके प्राण लेने का प्रयास किया, और मारा गया ध्रुपद। एक के बाद एक किसी के मन पर इतने सारे प्रहारों तो किसी का भी धैर्य टूट सकता है, फिर अशोक का क्यों नहीं? क्यों अभी अशोक पर हमारा विश्वास नहीं रहा सम्राट? क्यों? आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात पे विश्वास कर लूंगा कि आप मेरी सहायता करना चाहती हैं? तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है अशोक, ऐसे समय पर जब हमारे पिता तक ने अपने लाभ के लिए हमारे प्राणों को दांव पर लगा दिया था। तुम्हारे इस एक कृत्य से हमारा पत्थर जैसा हृदय भी पिघल गया। अच्छा, जिसने मगध की भूमि में पाए इतने विश्वास, इतना प्रेम, इतने सम्मान का मूल नहीं चुकाया, वो आज मेरे उपकार का मूल्य चुकाने की बात कर रहा है? तो विश्वास नहीं होता, और ये बात मेरे गुरु से संबंधित है। इसमें कोई चतुराई, कोई छल मैं सहन नहीं करूंगा। अशोक, विश्वास करो पुत्र, हम जिस अवस्था में हैं, हमारे पास न कुछ पाने को है न खोने को है। हम तुम पर ये उपकार
केवल एक ही कारण कर रही है। तुम इस सत्य के बदले श्यामक को क्षमा कर दो, उसे जीवन दान दो। कदापि नहीं, मैं श्यामक को क्षमा नहीं कर सकता। यदि आप जो कहेंगे वही सत्य हो, इसका क्या प्रमाण है? जीवित व्यक्ति की बात का मूल्य नहीं होता है अशोक, पर कहते हैं मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। मरता हुआ व्यक्ति? पर आप नहीं, क्या कर दिया? रानी धर्मा की बातों से तो यही लगता है कि अशोक अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, और जो व्यक्ति अपने पिता की हत्या करने से भी अपने आप को ना रोक सके, यह उसके पतन का प्रमाण है। अशोक को दंड देना आवश्यक है। एक दंड ही है जो अशोक को रोक सकता है। आपकी ममता आपको वो कहने नहीं दे रही जो आप कहना चाहती हैं। मैं कहती हूं, अशोक ने जो सम्राट पे तलवार उठाने का अपराध किया है, उसका केवल एक ही दंड है, और वो है मृत्युदंड। दंड से अधिक सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और दंड का यही उद्देश्य होता है। सम्राट, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अशोक को सुधारने का दायित्व मुझे सौंपा जाए, मुझे एक अवसर दिया जाए। निर्णय लेने से पहले आपको चयन करना होगा पिताजी महाराज, कि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं या भ्राता अशोक को। भ्राता अशोक का जीवित रहना मेरी मृत्यु सुनिश्चित करने समान है, और मुझसे भी पहले भ्राता सुशीम की। उनसे हम दोनों भाइयों को बचाना असंभव है। सैनिकों, कोई है, बचाओ, कोई हमारी सहायता करो। कुछ नहीं होगा अशोक, ये काल कोठरी हमारे हृदय के जैसी है। यहाँ की चीखें इसी ही दीवारों से टकराकर खो जाती है। हमारे पास समय अधिक नहीं है, इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनो। अशोक, पहले वचन दो कि तुम श्यामक को कुछ नहीं करोगे, और हम उन लोगों का नाम बताएंगे जिन्होंने आचार्य चाणक्य की निर्मम हत्या की। नहीं, मैं श्यामक को क्षमा नहीं कर सकता। मैं आपको वचन नहीं दे सकता। सत्य कहता था आचार्य, तुम साधारण नहीं हो। तुम जैसे लोग राष्ट्र के लिए मरते हैं, जीते हैं, किंतु छुपते नहीं। हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, और तुम हमें वचन दो या ना दो, हम तुम्हें सत्य बता देते हैं। संभवतः इन नामों को जान लेने के पश्चात तुम श्यामक को क्षमा कर सकोगे, क्योंकि श्यामक तो पराया था, पर जिन्होंने चाणक्य को मारा वो अपने थे, इस मिट्टी से। और इस समय भी राजभवन में अपनी वास्तविकता पर मातृभूमि वंश प्रेम का मुखौटा लगाए स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, और अब भी इस समय तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए अशोक। कौन है वो? चाणक्य की हत्या के रचयिता सुशीम।
अब कौन सा संकट आ रहा है? मानता हूं कि एक के बाद एक दुखद घटना से अशोक का मन प्रभावित हो सकता है, किंतु उसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। केवल बंदी गृह में रखना समाधान नहीं है, क्योंकि उसमें जितना आक्रोश है वो बंदी गृह तोड़कर बाहर भी निकल सकता है। और पुनः सबके लिए संकट बन जाएगा, और तब भी हम उसे परिवर्तित करने के विषय में विचार करेंगे। आज नहीं, आज मैं न्याय करने निकला हूं। आचार्य चाणक्य की हत्या का प्रतिशोध लेना है मुझे, इसलिए मुझे रोकने वाला हर निर्दोष मेरा शत्रु बन जाएगा। सम्राट राजकुमार अशोक, इसलिए मेरी एक आंख पड़ गई थी। मुझे सुशील! अशोक, रुक जाइए उधर। आज नहीं, आज मेरे और मगध के इन शत्रुओं के बीच कोई नहीं आएगा। मैं सबको दंड देकर रहूंगा जिन्होंने मेरे गुरु आचार्य चाणक्य की हत्या का घृणित षड्यंत्र रचा, उनकी हत्या कर दी। वो सभी यही उपस्थित है इसी सभा में। जिसने आचार्य को राष्ट्रद्रोही के विरुद्ध प्रमाण देने के बहाने उस कुटिया में बुलाया,
दारू मित्रा, इसने तंत्र विद्या का दुरुपयोग कर मेरी माँ के प्राण लेने का प्रयास किया, मेरी माँ के प्राण, और अपने विरुद्ध हर साक्ष्य को मिटा दिया। और ये जो हेलेना के साथ मिलकर एक के बाद एक हर षड्यंत्र में सम्मिलित था, और ये सुशील जो सिंहासन के लोभ में ये तक भूल गया कि जिस सिंहासन पर वो बैठना चाह रहा है, मौर्यों को वो सिंहासन उन आचार्य चाणक्य ने दिलाया था जिसकी हत्या का षड्यंत्र रचाए थे। ये सबसे पहले मैं इसके प्राण लूंगा और आचार्य चाणक्य की हत्या का प्रतिशोध आरंभ करूंगा। रुकिए, भाग जाइए पिताजी। आघात करने का प्रयास किया, मैंने सहन कर लिया। बारंबार मारने का प्रयास किया, मैंने सहन कर लिया। तूने मेरे गुरु की हत्या करके अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर ली है। तूने मुझसे मेरे गुरु को नहीं, मेरे भगवान को छीन लिया। जानता है, आज तूने मेरे अंदर के पशु को जागरूक कर दिया है। आज तू देखेगा इस अशोक का चंड रूप। छोड़ो अशोक। अशोक को रोक, वरना वो मेरे पुत्र को मार देगा। रुकिए। करके सबकी बारी है। पकड़ लो इसे।